जिनके गुणों के गान में कि वर्धमान महान जिनके समय सार परमागम गाथा 170-71 पृष्ठ 257 है समय सार में। इसके ऊपर एक कलश है और कलश में ये कहा था कि इस तरह आत्मा भावाश्रमों से भिन्न होता है, माने बुद्धिपूर्वक भावाश्रमों से भिन्न होता है। और द्रव्याश्रवेभ्या श्रुत एव भिन्ना, और द्रव्याश्रमों से तो श्रुत भिन्न है ही, उसे तो भिन्न करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमें कर्म बंधन से छूटने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्मों से तो भगवान आत्मा भिन्न ही है और भाव कर्मों का इसने अभाव कर दिया है। इस तरह द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों से ही रहित हो गया तो ज्ञानी सदा ज्ञानमयी के भावो नराश्रवो ज्ञायक एक एव। कहते इसलिए ज्ञानी एक ज्ञानमय भाव के कारण निराश्रव ही है, वो तो एकमात्र ज्ञायक ही है। जब आचार्य ऐसा कहते जा रहे तो शिष्यों को बड़ा अटपटा लगता है कि तुमने बड़ी तर्क से और युक्ति से सब बातें सिद्ध कर दी और आगम के प्रमाण भी बता दिए कि ज्ञानी को आश्रम नहीं है। लेकिन हमने तो ज्ञानियों को जितनों को देखा है, कहाँ देखा कि आगम में। भले ही लोक में हमें कोई न दिखे कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी, हम निर्णय न कर सकें, लेकिन आगम में जिन्हें छायक सम्यदृष्टि के रूप में ज्ञानी का वर्णन किया है, ऐसे बहुत से जीवों को हमने बहुत कर्म बंधन से लिप्त देखा है और उनके उदय में रोते गाते देखा है। अभी तुम्हें अपनी तर्क और युक्ति से सिद्ध करते जाओ कि वो ऐसा ही नहीं हुआ कि एक अदालत में अपने कहे कि वो आदमी मर गया है तो 4 गवाह पेश कर दिए, जितनी जितनी कानूनी बातें होती हैं वो सब पूरी कर दी और एक आदमी को हत्यारा घोषित कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि भाई आदमियों ने देखा है, तो गवाह भी हैं और तर्क युक्ति से भी, क्योंकि इसका ये स्वार्थ था, उसके मर जाने से इस आदमी को ये लाभ होने वाला था। यानी यदि वो आदमी वहाँ नहीं होता तो गारंटी से उस आदमी को फांसी लग जाती, क्योंकि कानून की जो भी चीज़ें थी वो सब पूरी हो गई। अब भाग्य से वो आदमी सामने खड़ा है आके कि मैं मौजूद हूँ। अब वो लोग कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है, तुम्हारे ये 4 गवाह जो बिल्कुल सत्य साबित हुए, वकीलों ने इनसे झूठे सिद्ध नहीं कर पाए, और तुम्हारी सारे तर्क और युक्तियाँ, और जिससे ये आदमी हत्यारा सिद्ध हो गया और इसे फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जिसके हत्या के बारे में ये सारी बातें हो रही वो तो सामने खड़ा है। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष तो एक ऐसा प्रमाण है कि जिसके सामने सारे प्रमाण पानी भरते हैं। क्या वो आदमी तो मौजूद है। ऐसे ही यहाँ वो शिष्य प्रश्न कर रहा है कि आपने बराबर आगम के आधार दे के युक्तियों से सब बातों से सिद्ध कर दिया कि ज्ञानी निराश्रव है। लेकिन हम तो उसे ज्ञानियों को बंधा हुआ देखा है ना, कि कहाँ देखा कि शास्त्रों में। क्योंकि हम ये मानेंगे कि ये ज्ञानी हैं और ये बंधे हुए हैं, तो तुम मानोगे नहीं, हम कह दोगे कि नहीं है ज्ञानी। हम ऐसे किसी आदमी का हम क्यों प्रमाण प्रस्तुत करें कि जिसमें फिर तुम एक प्रश्नवाचक खड़ा कर दो। इसलिए वो कहते हैं शास्त्रों में और करुणानि योग में जिनको गुणस्थान परपाती से छायक सम्यदृष्टि माने ज्ञानी घोषित किया है, अब उन सबको हम कर्म बंध से बंधा हुआ देखते हैं, माने पढ़ते हैं, और उसमें कर्म के उदय में रो रहे, हंस रहे, गा रहे, ये सारी परिणतियाँ
उन तुम्हारे ज्ञानियों की हम देखते हैं। रामचंद्र जी को छायक समदृष्टि कहते हैं और वे 6 महीना तक रोते हैं, लक्ष्मण को कंधे पे लिए रखे हुए, और फिर सीता के वियोग में फिर रोने लगते हैं जब सीता दीक्षा लेती है तब। और क्या करें, खूब खुशी भी मनाते हैं, रावण को जीत के आते हैं, और जो भी खुशियाँ मनानी होती हैं चक्र राजा बन जाते हैं। तो सब हम कर्म बंधन के जो उदय का परिणाम हैं वो बराबर हमें दिखाई देते हैं। जब एक गाथा, अब इसका उत्तर चलेगा। मामला थोड़ा पलट रहा है। क्या पलट रहा है कि अभी तक तो ये सिद्ध करते आए कि ज्ञानी निराश्रव है और उसे बंध नहीं होता, बस खत्म। तो वो बंध की बात को सुनने को ही तैयार नहीं है। और अब ये कहते हैं कि वो बंधा हुआ जो उसने बताया ना प्रत्यक्ष, तो अब उसकी अपेक्षा बात करते हैं। अब वो चारित्र मोह के उदय की बात, इससे ऊपर जो चर्चा होगी वो चारित्र मोह के हिसाब से होगी, उसकी बात अब शुरू करते हैं। अभी तक जो सारी बात थी वो दर्शन मोह की अपेक्षा थी, है ना। अब गाथा पढ़ते हैं तो ये कथा, इसमें लिखा ना कथम ज्ञानी निराश्रव इति चेत। बहुत छोटे में उन्होंने लिख दिया कि ज्ञानी निराश्रव कैसे हो सकता है। इति चेत जो शब्द संस्कृत का आता है न्याय शास्त्र में, खासकर न्याय शास्त्र में कुछ शब्द हैं, ननु, इति चेत, तथा ही, जिनके एक निश्चित अर्थ होते हैं, आंख मीच के जहां जे आए वो अर्थ कर देना। ननु माने शंका का, शंका का उठाई जा रही है। तथा ही माने उसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। और इति चेत, यदि कोई ऐसा कहे तो, यानी वो आचार्य स्वयं ही प्रश्न उठा रहा है, कोई शिष्य नहीं है सामने, कि कथम ज्ञानी निराश्रवा, ज्ञानी किस प्रकार निराश्रव है। इति चेत, ऐसा यदि कोई कहे तो, ख्याल में है ना। तो उसके उत्तर में देखो अपन ने इसकी लिखी ना, विगत गाथा और कलश में कहा था कि ज्ञानी सदा निराश्रव ही है, अतः जिज्ञासुओं के हृदय में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि बंधनबद्ध ज्ञानी निराश्रव कैसे हो सकता है। ये जो ब्लैक में है ना, बोल्ड में, ये तो संस्कृत की जो पंक्ति है ना उसका अर्थ है, और बाकी जो 1.5 लाइन लिखी है अपन ने वो संधि बैठाई है, समझे ना। ऐसा प्रयोग आपको राजवार्तिक में मिलेगा और खासकर अर्थशास्त्री में मिलेगा। राजवार्तिक की बात इसलिए गौण है क्योंकि वृत्ति भी अकलंक देव ने लिखी है और वार्तिक भी अकलंक देव ने लिखे हैं। अब वृत्ति और वार्तिक में क्या अंतर है, तो जो उसमें बोल्ड टाइप में छपे हैं वे तो हैं वार्तिक, और जो उसमें छोटे टाइप में छपे हैं वाइट में, वे वह है वृत्ति। वे ऊपर उस बोल्ड टाइप में छाप देते हैं, वो तो उन्होंने वार्तिक लिखा, और फिर नीचे उसकी वृत्ति की मैंने विस्तार से उसे समझाया। अर्थशास्त्री में ऐसा है कि अकलंक देव ने आत्ममीमांसा नाम का जो ग्रंथ है, जिसे हम देवागम स्तोत्र कहते हैं समंतभद्र का, उसके ऊपर 800 श्लोक प्रमाण अष्टशती नामक ग्रंथ लिखा। मैंने अष्टशती नाम क्यों रखा उसका, कि 800 श्लोक प्रमाण, उसकी कितना मोटा ग्रंथ है, कितना बड़ा ग्रंथ है। तो यदि वो गद्य में लिखा है, लेकिन फिर भी यदि छंद बनाते तो 800 श्लोक बनते। अब हम क्या समझते हैं कि श्लोक माने संस्कृत के छंद, और उसमें तो शार्दूल विकीर्णत जैसे बड़े छंद भी होते हैं और आर्या जैसे छोटे छंद भी होते हैं। लेकिन भाई साहब, जैसे कि ना समझ लोग हिंदी के सब छंदों को दोहा समझते हैं, ऐसे ही संस्कृत के सब छंदों को श्लोक समझते हैं। जबकि श्लोक तो एक छंद है, बाकी छंद सब अलग हैं। सबको मिलाकर एक नाम देना हो तो छंद कह सकते हैं, श्लोक नहीं। क्या? और सबसे सरल छंद
श्लोक है, 32 अक्षर का होता है और इतना सा नियम है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, कि श्लोक में हर पाद में 6वां अक्षर बड़ा होगा और 5वां अक्षर छोटा। क्या? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम और सर्वत्र लघु पंचमम, बस ये नियम है। इतनी बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो वो श्लोक प्रमाण का फिर मतलब क्या है? तो एक श्लोक माने 32 अक्षर। तो वो क्या करते थे, तो 32 अक्षर को गद्य में 32 अक्षर गिने तो उन्होंने एक श्लोक प्रमाण मान लिया। तो अष्टपदी के सारे अक्षरों को गिनो और उसमें 32 का भाग दो तो वो 800 आएगा। तो इसका मतलब 800 श्लोक प्रमाण। समझ गया? ये तुम लोगों को समझना चाहिए, विद्वान बनने जा रहे हो सब बातें हैं क्या? नहीं PhD हो जाएंगे और यही पता नहीं है क्या करें। समझे ना? श्लोक माने 32 अक्षर। अब पुराने जमाने में जो शास्त्र की लिखाई होती थी ना, तो ऐसे विद्वान थे जो एक दफे में पूरा शुद्ध लिख देते थे। आज तो ऐसे नहीं है, क्योंकि हम 4 दफे प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है। इनके पास कंप्यूटर है, बहुत बढ़िया है, टाइप करते हैं बढ़िया से बढ़िया, लेकिन हम 4 दफे सुधारना पड़ते हैं। पहले के ज़माने में तो सुधारने का कोई समय ही नहीं था। अब वो उसने एक ही दफे में लिख दिया, एक अक्षर कटा पिटा नहीं मिलता है। टोडामल जी के हाथ का लिखा मिलता है, उसमें बहुत कटा पिटी है। लेकिन वो जो लेखक थे ना, वो कंपोजिटर, उनका एक अक्षर भी कहीं कटा पिटा नहीं मिलता है। अब उनने एक नियम बनाया था। अभी अपन लिखते हैं ना, छंदों में कोमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आपने पुराने शास्त्र कभी देखे हों, पढ़े हों, तो वो नीली स्याही से, काली स्याही से लिखे जाते थे और बीच बीच में लाल स्याही से उसमें निशान लगे रहते थे। अब वो निशान लगने का नियम क्या है मालूम आपको? गद्य है। अपन तो गद्य में कोमा फुल स्टॉप ऐसा लगाते हैं ना। फिर 8 अक्षर आए और उन्होंने एक बिंदी खींच, एक डंडा खींच दिया। अब आ और बा इनके बीच में भी आएगा तो बीच में खींच देंगे वो। समझ में आया ना? आपको बड़ा अटपटा लगेगा कि ये क्या। फिर 16 अक्षर होंगे तो 2 डंडा खींच देंगे। फिर 24 अक्षर होंगे तो 1 डंडा खींच देंगे, फिर 2 खींच देंगे और उसके बाद में कुछ निशान सा बना देंगे। ये इसलिए था कि वो उनको मेहनताना श्लोक के हिसाब से मिलता था कि तुम ये शास्त्र की कॉपी करो और जिसमें जितना श्लोक प्रमाण तुम्हारे जाने 32 अक्षर के हिसाब से, मान लो उनको नक्की होगा 32 हिसाब से 1 पैसा, या उस जमाने में तो पैसा ही होगा, आज रुपया कह लो तुम, जो कुछ भी कहना हो, कि तुम्हें 32 अक्षर लिखोगे तो 1 पैसा मिलेगा। तो उसके हिसाब से ये जो ग्रंथ है ये 800 श्लोक प्रमाण है। तो तुमको 800 श्लोक के जितना पैसा होते हैं उतना पैसा मिलेंगे। इसके लिए वो कौन गिनता फिर बाद में, तो वो संख्या अपने आप उन पेजों से हो जाती थी। इसलिए हर पेज में लगभग उतने होते थे। एक पेज के गिन लिए तो सब पेज गिन लिए, फटाफट उनके इसलिए हो गया। अब वो कहते हैं टोडामल जी का मोक्ष महाप्रकाशक लिखा 20,000 श्लोक प्रमाण है और हमने गिनती लगाई तो जो मिलता है वो 10,000 श्लोक प्रमाण ही है, वो 32 अक्षर के हिसाब से। ये सब हमने किया है। तो हमने कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि आगे भी बहुत लिखा गया होगा और वो कहीं हमें मिल नहीं रहा है, उसकी खोज की जानी चाहिए क्या। लेकिन वहां देखते हैं तो बहुरी का बहु लिखा रह गया, री भी नहीं लिख पाया। इसलिए लगता है कि वहां उनको ले गए और मृत्युदंड दे दिया उठा करके, बीच में लिखते ही लिखते, इसलिए वो समाप्त हो गया, समझते हैं। क्योंकि कहने का अर्थ है बहुत सी बातें हैं ये तो, लेकिन तुमको इतनी बात समझ लेना, अष्टपदी माने 800 श्लोक प्रमाण। फिर अष्टसहस्री लिखी किन्होंने? आचार्य विद्यानंद जी ने। अष्टसहस्री का मतलब क्या? 8,000 श्लोक प्रमाण।
देखो ग्रंथों के नाम उन अक्षरों की संख्या पे। क्या क्या छाबड़ा जी, आपको अटपटा नहीं लगता? बहुत ही अन्याय नहीं है? किताब का नाम उस विषय वस्तु के आधार पर कुछ नहीं है? ये कितने श्लोक प्रमाण है? ये बात इतनी महत्व हो गई, पूर्ण हो गई। हम कहें कि 62 पेजी किताब, किताब का नाम क्या रखे? 62 पेजी किताब, आपको अच्छा लगेगा? क्यों महावीर जी? तो हर एक की रिसर्च है, हर एक के पीछे कारण है। क्योंकि ये बाद में एक एक कॉपी एक एक करता था ना, कोई कॉपी करने वाले भी विद्वान होते थे, इतने अच्छे करने वाले, और बाद में कोई दूसरे आचार्य तो उसमें कोई छेपक करके मिला ना दे और कुछ श्लोक निकाल ना दे अपने मन के हिसाब से। इसके लिए वो संख्या नक्की करना जरूरी है कि मैंने जो आत्ममीमांसा पर टीका लिखी है वो 800 श्लोक प्रमाण है। अब झगड़ा पड़ ही गया ना समय सार में, जैसे इनकी में 30 गाथाएं ज्यादा हैं, समय सार में 415, अमरचंद की टीका में उसमें 445, तो वे आगे मिल ही गई ना। अब जैसे इनकी को मुख्य मानो तो इसमें से 30 गायब हो गई। भक्तांबर में से मानो श्वेतांबर 44 छंद मानते हैं, अपने 48 मानते हैं। वे लोग कहते हैं इनने 4 और मिला दिए, अपन कहते हैं इनके 4 गायब हो गए, इनने 4 हटा दिए। तो ये झगड़े नहीं पड़े क्योंकि वो प्रमाण ग्रंथ है, इसलिए वो संख्या के हिसाब से 68, 68। और ये बात अभी तक चलती आई है। बिहारी सतसई, ये क्या है बोलो गजेंद्र? बिहारी तो कवि का नाम है, और सतसई माने 700। अभी संख्या ही के आधार पर उन्होंने ग्रंथ का नाम रख दिया ना। फिर पद्मनंदी पंचविंशति का, ये क्या है? फिर भूधर शतक आया ना, आपकी समझ देखा है ना? ये ऐसे नाम चले ना, अभी तक चल रहे। मेरे कहने का मतलब 100 वर्ष तक पहले तक रत्नाकर का है ना, क्या नाम है उसका, ज्यादा मालूम है? उद्धव शतक। रत्नाकर कवि को तो 100 साल नहीं हुए होंगे हैं? फिर ये बावनिया, फिर ये 32, ये बहुत मिलती ना अपने जैन कवियों की। ये सब देखो वही परंपरा है ये 68 और 68 वाली है। मंगलाष्टक, महावीराष्टक, अष्टक से क्या मतलब लगे है ना। अब एक तो ये नियम हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि पंचविंशतिका में 26 अधिकार नाम है पंचविंशतिका। उनने संकल्प किया कि हम 25 अधिकार लिखेंगे। जब लिखने बैठे तो भाव एक और आ गया, तो एक और लिख दिया। एक किताब का नाम पंचविंशति का। आप समझ गए ना? ऐसे बिहारी सतसई में 732 दोहे हैं। इतने लोग ऐसे मानते हैं कि इतने ज्यादा दोहे हैं, कि दोहे कुछ बाद में लिख दिए होंगे बिहारी ने। भूधर शतक में भी कोई 100 ही थोड़ी है। कुन कुन शतक में 101 गाथाएं हैं, समझे ना। माने वो परंपरा जो वहां से चली अकलंक देव से, समझ लो अपने को सबसे पहले ग्रंथ मिलता है 68, वहां से चली तो आज तक लेटेस्ट चल रही है उस तरह की परंपरा। अब उसके पीछे कारण तो रहा था उस वक्त दूसरा, अभी तो बस वो सांप निकल गया और बस सिर पे लकीर पीटी जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये सब बातें हैं। अभी अपने क्या प्रकरण चल रहा है कि ये जो बात आई कि वो तुम ज्ञानी को निराश्रम 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 कहते आए हो, तो शिष्य ने प्रत्यक्ष प्रमाण पेश किया। क्या उसको संधि बैठाने के लिए अपन ने 2 लाइनें लिखी कि उनकी वजह से शिष्य के हृदय में ये प्रश्न खड़ा होगा, ऐसा आचार्य देव ने अंदर से समझ लिया। और ये बात समझ ली कि इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए,
नहीं तो बात साफ नहीं होगी। इसलिए उन्हें इति चेत लिखा है ना। न्याय की भाषा में क्या है, ननु तथा ही इति चेत तदप्य असत, है ना। ये कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो जिनका एक सुनिश्चित अर्थ है और वो सब न्याय का जो विद्यार्थी है वो जानता है। अब पढ़ो, चौबी अने भेयम हिंदी बोलो। अभी ये तो नक्की हो गया ना, ज्ञानी भी बंधा है कर्मों से, तो उसे भी आश्रम है। अब ये बात सिद्ध कर रहा है ना। अभी तक तो आश्रम है ही नहीं, और कर्म से वो छूता ही नहीं, बना ही नहीं, वो बात चल रही थी। अब उल्टी बात आ गई ना, तो वो क्या कहते हैं कि अब यदि आत्मा को अबंधक कहना है, उसे बंध नहीं होता, आश्रम नहीं होता, ये बताना है, तो बंध तो चूंकि मौजूद है तो उसका कर्ता किसी को बताना पड़ेगा। ख्याल में है ना। जैसे कि मैं कोई कांच का गिलास टूट गया, ख्याल में है ना। यदि कांच का गिलास कुछ टूटा ना हो तो फिर तो कहना कि कुछ नहीं टूटा, किसी ने कुछ नहीं किया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कांच का गिलास टूटा है और सिद्ध करना है कि तुमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं टूटा, तो ये वो कहते हैं, ये कहती है बोले तुमने नहीं तोड़ा तो बताओ किसने तोड़ा। हालांकि ये न्याय नहीं है उसके माथे पे थोपना कि तुम बताओ कि किसने तोड़ा, है ना। लेकिन इस अन्याय को घर घर में रोजीना प्रयोग होता है कि नहीं होता। नौकर से, बच्चों से माताएं कहती हैं कि कांच का गिलास तुमने क्यों फोड़ा, कि मैंने नहीं फोड़ा। तो किसने फोड़ा, देवता आ गए थे, यानी अब तू बता किसने फोड़ा। अब उसकी जिम्मेदारी है। यदि उसने कांच का गिलास नहीं फोड़ा तो वो ये बता सकता है कि मैंने नहीं फोड़ा। अब किसने फोड़ा वो CID डिपार्टमेंट से पूछो। लेकिन फिर भी उस नौकर को या बच्चे को भी लगता है कि यदि मैं उस फोड़ने वाले को पेश कर सकूं तो मैं आसानी से छूट सकता हूं। भले ही मैं निरपराधी हूं, लेकिन निरपराधी सिद्ध होने के लिए अपराधी को पेश करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो मेरे पर शक किया ही जाता रहेगा, है, ख्याल में है ना। तो अब वो कहते हैं कि हमें कोई बंधक खोजना चाहिए। आचार्य देव, अज्ञानी को अबंधक कहना है तो कोई बंधक खोजना चाहिए। तो वो कहते देखो, चहुबी अनेह भेयम, 4 प्रकार के और अनेक भेद वाले, 4 भी और अनेक भी हैं। कौन से गुणस्थान, ये प्रत्यय, कौन, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और योग, प्रमाद नहीं, कसाय और योग, ये 4 प्रत्यय के ना। तो चौबी माने 4 प्रकार के प्रत्यय और अनेक भेदम, इनके 13 भेद भी होते हैं, माने पहले से लेकर 13वें गुणस्थान तक। चौबी अनेक भेयम, वे भी होते हैं और भी आगे बहुत भेद कर सकते हैं ना। 5 प्रकार का मिथ्या तो 53 भी होते हैं ना। 12 प्रकार की अवृत्ति, ऐसे भेद करें हम। कहते चौबी अनेक भेयम, 4 प्रकार के अनेक भेद वाले। कौन, वो प्रत्यय, उनका नाम क्या रखा है यहाँ, अप्रत्यय, और उनका नाम गुणस्थान भी है। ये गुणस्थान
क्यों है, अभी इसका रहस्य निकलेगा दादा, न सोचना कि बहु भी अनेय भेयम नान दंशन गुणे ही बंधनते, कि ज्ञान दर्शन गुणों से 4 प्रकार के और अनेक भेद वाले 4 प्रकार के प्रत्यय ये कर्मों को बांधते हैं। कर्ता खोजा उनने, कौन बांधता है? जीव नहीं बांधता है तो कौन बांधता है? दिलीप भाई। 4 प्रकार के अनेक भेद वाले 4 प्रकार के जो वो प्रत्यय हैं, वे ज्ञान दर्शन गुणों के सहयोग से, समझ लो निमित्त से वे बांधते हैं। उन्हें कर्ता बताया बंध क्रिया का। अब उन्हें कर्ता बताते हैं तो एक झंझट और खड़ा होता है कि वे कर्म फिर हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ बनते हैं। हमारे साथ क्यों चेंट कर रहे? तो हमारे ज्ञान दर्शन गुण उसमें निमित्त है, समझे ना? आपके ज्ञान दर्शन गुण निमित्त होंगे तो आपसे चेंटेंगे, हमारे होंगे तो हमारे। तो ये बताने के लिए कि हम में जो कर्म बंधे हैं उन्हें बांधे तो 4 प्रकार के प्रत्ययों ने, जिसके अनेक भेद हैं, लेकिन हमारा ज्ञान दर्शन गुण उसमें निमित्त है। हम निमित्त के रूप में अपनी एंट्री स्वीकार की और कर्ता के रूप में उपादान, कर्ता माने उपादान, उपादान के रूप में 4 प्रकार के प्रत्ययों को बंध का कर्ता कहा। समझ गया ना? बिल्कुल स्टाइल बदल गई ना। तो गाथा में स्पष्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? छबड़ा जी, चौबी अनेय भेयम राण दंशन गुणेहीम, गुणे माने गुणई, तृतीया का बहुवचन है। ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा बंधनते, बांधते हैं, समझे ना? और समय 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 पर बांधते हैं। जम्मा माने इसलिए, अब कहते हैं तेण अबंधोत्ति नाणीदु। अब निष्कर्ष क्या निकाला? इसलिए ज्ञानी अबंध है। बात तो सिद्ध कर रहे, बांधते हैं तो बंधन निर्णय करना चाहिए था ना। निष्कर्ष निकाला कि ज्ञानी अबंधक, इसलिए ज्ञानी अबंधक है, क्योंकि ज्ञानी ने नहीं बांधे, उन प्रत्ययों ने बांधे। अब ये कहते हैं ज्ञान दर्शन गुण गुणों के द्वारा, तो एक गुण माने गुणस्थान होता है, तो फिर ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा माने 13 गुणस्थान हो गए। ये भी आएंगे, आगे निकालेंगे अर्थ, घबराना नहीं अभी। कि ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा ये 4 प्रकार के प्रत्यय, जिनके अनेक भेद होते हैं, वे कर्मों को बांधते हैं। इसलिए ज्ञानी कर्म का बंधक नहीं है। यानी कि ये यहाँ बिल्ली आई थी और उसने छलांग मारी थी और उसने गिलास में दूध रखा था, तो इसलिए वो बिल्ली दूध पीने के लिए झपटी तो गिलास धुड़ गया और वो टूट गया। तो अब बिल्ली ने दूध गिलास तोड़ा, इस सिद्ध किया, और इससे किया कि इससे सिद्ध होता है कि मैंने नहीं तोड़ा। क्योंकि हमारा मूल प्रयोजन तो ये है कि तुम हम पे जो आरोप लग रहा था अपने को बचाना है? तो इसलिए ज्ञानी अबंध है। देखो गाथा में स्पष्ट हो गया ना कि ज्ञान दंशन गुणेहम अनेभेयम चहुभे समये सम्ये बद्धन्ते तस्मात् तेण मन, उस कारण से रानी अबंधोत्ति, ज्ञानी अबंधक है। हो गया क्लियर? प्रति समय विध विध कर्म को सब ज्ञान दर्शन गुणों से बांधे चतुर्विध प्रत्यय ही ज्ञानी अबंधक। इसलिए ये जो पद्यानुवाद करते हैं ना, उसके पहले इतनी बात स्पष्ट समझ में आना चाहिए, तब ये पद्यानुवाद हो सकता है। क्या जो गाथा में कहा वही है ना नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, और सीधा समझ में आ रहा है क्या नहीं?
अब वो कहते हैं कि फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जबरदस्ती तुम ज्ञान दर्शन गुणों को बंद करने का कारण बता रहे। कर्ता तो बताया किसको? 4 प्रत्ययों को, लेकिन कारण तो बताया ना, कारण ज्ञान दर्शन गुणई है ना, गुणे माने गुणई, गुणों के द्वारा। तो कारण तो बताया, तृतीया करण कारक तो बताया। तो वो कहते हैं कि ज्ञान दर्शन गुण बंद के में निमित्त भी कैसे हो सकते हैं? हो सकता है फिर त्रिकाली ध्रुव क्यों नहीं होगा? ज्ञान दर्शन गुण भी तो त्रिकाली ध्रुव ही है, क्यों? ज्ञानानंद स्वभावी, तो तुम उसे तो बचा रहे अबंधक, और ज्ञान दर्शन गुणों को बंधक कह रहे। भरतपुर में बैठकर नहीं आएगा समझ में दे, हैं? ये मैं इतनी सरलता से करके बता देता हूँ तो तुमको बहुत ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब खुद निकालो बेटा तो समझ में आता है कितना आसान है, हैं? कहते हैं कि भाई जम्मात जघन्नादो नान गुणादो गुणो भी परिणमति, कि जब ये ज्ञानादि गुण जघन्य भाव से परिणमन करते हैं, जघन्य भाव माने क्षयोपम रूप से परिणमित करते हैं। देखो ज्ञान या तो छायक होता है या ओदिक होता, तो ओदिक तो वो अज्ञान है, फिर अच्छा क्षयोपम होता है, उपसम तो होता नहीं ज्ञान का। तो जघन्य भाव से परिणमित होता है माने क्षयोपम ज्ञान रूप परिणमित होता है। क्या? जम्मादु जहन्नादो, जब यह आत्मा ज्ञान गुणादो डान गुणादि पुणो भी परिणमदि, कि जब ये जघन्य भाव से परिणमन करते हैं तब ये ज्ञानी के लिए बंध के कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि हर ज्ञान गुण नहीं बनता, उनका जघन्य परिणमन बनता है। कहते तो तुमने फिर चक्कर डाल दिया, पहले तुमने ज्ञान गुण को बंध का कारण कह दिया सीधा, हमारी जमीन निकल गई, नीचे से पैर की जमीन खिसक गई। फिर कहने लगे भी ज्ञान गुण माने ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन। कैसी कैसी अपेक्षाएं हैं? जब ज्ञान गुण जघन्य भाव से परिणमन करता है तब वो बंध का कारण होता है। तो फिर शिष्य कहेगा गजब करते हो, चाहे वो जघन्य परिणम है, चाहे मध्यम परिणम है, चाहे उत्कृष्ट परिणम है, वो ज्ञान गुण बंध का कारण कैसे हो सकता है? तो अगली गाथा में क्या कहेंगे? जो पढ़ो, अगली गाथा भी पढ़ लेते हैं, साथ में ही निपटा लेते हैं। रनुसुनान चरित्रम जम परिणमति जघन्य भावेन रानी तेड़दि बज्जति उग्गल कम्मेन विवेहीन। ये देखो पहले समय सार में ये 2 गाथाएं भी अलग अलग छपी हैं, उनकी टीकाएं भी अलग अलग की हैं, कोई तीसरी तो अलग छपी है। मैं तो तीनों को ही मिला के छापना चाहता था, क्योंकि उसके बिना अर्थ पूरा होता नहीं है, लेकिन वो जो नहीं संभव हुआ क्योंकि टीकाएं अलग अलग है ना, तो फिर उनको भी मिलाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब मैं प्रवचन करते वक्त तो साथ में ही निपटाता हूँ। क्या कि ज्ञान, अब वहाँ तो ज्ञान गुण ही लिखा था ना, ज्ञान दर्शन गुण ही लिखा था, क्या लिखा था? ज्ञान दर्शन गुण लिखा था ना। तो अपन एक ज्ञाता दृष्टा वाला दर्शन समझते ना, कौन सा? वो जो दर्शन गुण। अब यहाँ क्या कहते हैं कि दंशन नान चरित्रम, अभी 3 गुण ले लिए। अभी दंशन में समय दर्शन वाला श्रद्धा गुण ले लिया, कि दर्शन ज्ञान और चारित्र ये 3 गुण। अब वहाँ ज्ञान दर्शन गुणों का अर्थ में एक गुण है और जोड़ दिया, चारित्र भी साथ में जोड़ दिया। माने जोड़ क्या दिया? वो तो जुड़ा ही है, यानी उन्होंने उस गाथा में जो बात कही थी वो तीनों के अर्थ में कही थी। समझ में आया ना? प्राण दंशन चरित्रम जब जघन्य भावेण परिणम दे, जब वे जघन्य भाव से परिणमन करेंगे, माने चारित्र में जघन्य भाव होता है। अब दर्शन तो सम्यक दर्शन तो 4 गुण स्थान में पूरा ही हो जाता है। अब उसका क्या करें?
ज्ञान गुण तो सम्यक तो चौथे में हो जाता है, पूरा 13वें में होता है ना। दर्शन गुण सम्यक तो उसमें सम्यक मिथ्या का भेद ही नहीं होता। और चारित्र गुण 14 में भी पूरा होता है। तो मुख्य तो चारित्र गुण की मुख्यता से बात आ गई कि नहीं आ गई? कि दर्शन ज्ञान चारित्र गुण जब जघन्य भाव से परिणमित होते हैं, माने वो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक की पोजीशन में होते हैं क्या, तब ऋणानी तेर्ण बंझति पुग्गल कम्मेण विवेहन, तब ज्ञानी उनके कारण अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों से बंध होता है, बनता है। अब देखो कितने कितने मामला खिसकता गया। पहले कहा था ज्ञानी अबंधक, फिर समझ लो कि लगे हाथ, जिसे कहते हैं ना, वो पकड़े गए, क्या बोलते हैं, रेड, रंगे हाथों पकड़े जाए हैं, हाँ, समझ गया ना। तो फिर उन्होंने कह दिया वो ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन हो तो प्रत्यय बंध के कारण है। फिर क्या जघन्य गुण का परिणमन, ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण कैसे हो सकता है? तो उनने कह दिया दर्शन ज्ञान चारित्र गुण का, कि तीनों गुणों की बात है। और जघन्य परिणमन सम्यक तो हो ही गया है, तो अब मिथ्या परिणमन तो कह रही मिथ्या बंध का कारण है, ये तो पहले सिद्ध करके आए। क्यों? अब वो दर्शन मोह की अपेक्षा तो खत्म हो गई, अब चारित्र मोह की अपेक्षा है। तो वो कहते हैं कि जब ये तीनों गुण श्रद्धा ज्ञान चारित्र जघन्य भाव से परिणमित हों, खासकर मुख्य रूप से चारित्र गुण की बात हो गई, ज्ञान गुण में भी हो गया कि केवल ज्ञान नहीं हो है? और इसको भी तुम्हें कहना हो तो कह दो कि उपशम सम्मा दर्शन हो, उपशम सम्मा दर्शन हो। तो जब ये तीनों जघन्य भाव से परिणमित होते हैं तो ये विविध प्रकार के पुद्गल कर्मों को बांधने में निमित्त होती है। अब जब चारित्र मोह की बात चल रही ना, तो वो जो ज्ञानी को बंध दिखाई देता है, अब ये उस बंध की बात है। वो जो श्रद्धा में जिसको अपेक्षा किया था ना, श्रद्धा की अपेक्षा वर्णन किया था, तो अपन यदि वो ही बंध को इस अपेक्षा बता देते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती। क्योंकि बंधता तो है और तुम उसे अबंध कह रहे हो, और एक अपेक्षा, इसे क्या फर्क पड़ता है, ये अपेक्षा के वो अपेक्षा। हम कहेंगे तो तुमको जेल तो जाना ही है, इस अपेक्षा नहीं उस अपेक्षा जाओगे। अरे हम तो जा रहे बाने हमें तो जेल की बात से मतलब है ना। तो वो कहते भैया जिनकी अपेक्षा हमने अबंध कहा था वो तो बंधते ही नहीं, 41 प्रकृतियां। अब तो जो प्रकृतियां बंधती हैं उनकी अपेक्षा स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ख्याल में आती है ना कुछ विशिष्ट बात, कोई तुमको एकदम अन्याय से ऐसा लगता है, अन्याय बात ही नहीं है वो बात। ये समय सगर में झगड़ा खड़ा हुआ था कि वो ज्ञानी के राग है, ज्ञानी के राग है ही नहीं, ज्ञानी के राग है, ज्ञानी के राग है ही नहीं, वो राग का करता है कि नहीं है, करता है। अरे भाई मैंने कहा कि झगड़ा कहाँ है, समझ में नहीं आता। जिस राग का अकर्ता कह रहे हैं वो राग ज्ञानी के है ही नहीं। वहां पर चारों चीजें हैं ना, अस्थि भी नहीं है, स्वामित्व भी नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। और यहाँ जिसका कर्ता कह रहे हैं वो दूसरा राग है। अब हम राग को तो हमने वही पकड़ रखा है, और यहाँ कह रहे इस अपेक्षा से वो राग बनता, इस अपेक्षा से नहीं बनता, तो हमें झगड़ा खड़ा होता कि ये बताओ ये बंधे कि नहीं बंधे। जैसे कि मान लीजिए भी कहें, एक कहेगा तुम जाओ, दूसरा कहेगा मत जाओ, तो हम क्या करें? तो हमारी समस्या बताओ। क्यों? कितना बड़ा झगड़ा है। एक कहता है जाओ और दूसरा कहता है नहीं जाओ, तो हम करें क्या? कि हम मर जाएं क्या? अरे झगड़ा है ही नहीं कि क्या कि वो नहीं जाओ वाले कहता है, वो एक कहता है कि तुम दूसरे गांव मत जाओ, और वो जाओ वाला कहता है, वो एक कहता है क्लास में जाओ। अब कहाँ झगड़ा है बोलिए? अच्छा, एक कहता है जाओ, एक कहता है नहीं जाओ। अरे भाई कहाँ झगड़ा है? आप एप्लीकेशन लेके बड़े दादा के पास गए कि हमको रक्षाबंधन पे घर जाना है,
ख्याल में आई ना। अब उनके आप नाक में दम कर रहे, बार बार नहीं साहब जाने दो जाने दो, मैंने कह दिया है कि नहीं जाना, जाओ। कि जाओ कह रहे हो, नहीं जाने, अरे घर मत जाओ, क्लास लग रही शांति जी की, उस क्लास में जाओ। अब बोलो जाओ में और नहीं जाओ में झगड़ा का। वो दर्शन मोह से जो बंध होता था वो बंधता नहीं है, ये कह रहे हैं। और चारित्र मोह से जो बंध होता है वो बंधता है, और उसकी अपेक्षा क्या है वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो मैंने शिखर जी में ये समझाने की कोशिश की, लेकिन साहब नहीं आया लोगों की समझ में। क्या कैसी बात कर रहे, कैसी बात कर रहे, कैसी बात कर रहे, क्योंकि उन्होंने तो बोल रखा था बड़े बड़े पंडितों से। तो बड़े पंडित सर्टिफिकेट नहीं देते तब तक वो मान नहीं सकते थे। क्या करें। आपको आज लगता होगा कि जी क्या कह रहे, इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हमारे माथे का संकट तुम उस दिन का समझो। क्यों कि एकदम सफेद झूठ चल रहा है, हम बता रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। अब हम क्या करें, बताएं भी नहीं, आगम प्रमाण भी पेश नहीं करें। अब हमारा ये अभाग्य है कि हमारी समझ में आ गया, उनका ये भाग्य है कि उनकी समझ में नहीं आया। बोलो धन कुमार जी, है ना प्रॉब्लम। कभी ऐसी समस्या आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे। ये तो समझ लो कि ऐसे समय में भी हमने समय निकाल लिया भैया। क्या मोक्ष समाज निर्बाध रूप से शांति से चलता रहा, ज्ञान का यज्ञ भी चलता रहा, सब डिस्टर्ब हो सकता था। अभी अभी आ गया था ना एक जगह, क्या लिखा था, हम महाविद्यालय बंद कर देंगे। कि क्यों, क्योंकि ये ऐसा गीत मिथ्यात्व के पोषक हैं, तो जो हमारे सब विद्वानों को भी गीत मिथ्या दृष्टि बना देंगे। ले जाओ तुम गीत मिथ्या दृष्टि बनाना, क्या करना, ले जाओ। तुम क्या बनाओगे बताओ ना, कहीं बनाओ ना, एक अधिकार खोलो ना। तुम बंद करना तो तुम्हें आता है, खोलना नहीं आता है, चलाना नहीं आता है, बताना नहीं आता है। रोजाना चैलेंज करते हैं, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर है, तो एक पेज में लिखे तो 25 गलतियां निकलती हैं। वो रोजीना जांग ठोक के चैलेंज करता है कि हमसे बात कर लें, हमसे बात कर लें, हमसे बात नहीं करते। हमको कहना पड़ता है, हमारे तो गुरुदेव कह गए कि वाद विवाद करे सो अंधा खोजी जीवे वादी मेरे, भैया मैं नहीं करना, क्या करें। मैंने कहा जी हमारे जो 570 शिष्य हैं, उनसे 570 में से कर लो ना पहले तुम। दादा वो था ना, वो पहलवान अपना कौन, दारा सिंह, तो उसका एक भाई छोटा था रंधावा, तो वो बन गया था भारत केसरी, समझ गया ना, विश्व विजेता बन गया था। तो हर एक आदमी आए कि साहब तुम हमसे लड़ाई लड़ो दारा सिंह से। क्यों कि कम से कम मैं दारा सिंह को जीत नहीं पाऊंगा, तो दारा सिंह से हारा तो विनर नहीं तो रनर तो बन जाऊंगा। क्यों तो वो कहता था मेरा भाई है रंधावा, पहले तुम उससे कुश्ती लड़ो, फिर उसे जीत के आओ, फिर तुम मेरे से बात कहना। क्यों, मेरा ये कहना है कि जो हमारे 570 विद्यार्थी हैं, तो पहले 570 में से लड़ो, फिर उसे जीतो, फिर 569 में कोई लड़ना, फिर 568 वाला लड़ना, फिर 567 वाला लड़ना, समझ गया ना। और ऐसे होते होते जब तुम 570 को जीत लो तब मेरे पास आना, फिर मैं सोचूंगा कि मैं तुमसे लड़ूं कि नहीं लड़ूं, कि तुमसे बात करूं कि नहीं करूं। बात नहीं करते। मैंने कहा जिंदगी भर बातों के अलावा कुछ किया ही नहीं। क्यों, रोजाना तो बात करते हैं, रोजाना लिखते हैं, रोजाना हमने बातों के अलावा किया ही क्या। एक गिलास पानी उठा के पिया नहीं, एक झाड़ू कभी लगाई नहीं, एक कुर्ता अपने हाथ से धोया नहीं, चड्डी अपने हाथ से धोई नहीं, और तो कुछ किया ही नहीं। ये बातों के अलावा किया ही क्या है। और हम वही आरोप के बात नहीं करते।
चलो अभी ये देखो क्या क्या बात है कि पहले तो उन्होंने कहा, अभी निमित्त की बात चलती है। बांधने वाले तो उनने प्रत्यय बताए, वो चार कौन 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 से? मिथ्या तो गया, तो अब चार कौन से रह गए? तो समझ लो कि अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग, जो भी प्रत्यय बाकी बचे वो तो कॉमन शब्द है, चार प्रकार के प्रत्यय। और वो ज्ञान दर्शन गुणों के, मन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चार, वो भी कॉमन बात है। इनके निमित्त से बंधते हैं, कर्मों को बांधते हैं। लेकिन जब ये जघन्य भाव से परिणमित हों, माने क्षयोसम भाव से परिणमित हों, फिर अभी अभी एक समस्या और खड़ी है, अभी टीका में सब आएगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं, फिर तुम टीका घर पे भी पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कि वो कहते हैं कि जघन्य भाव से परिणमन, तो उसका तुम जघन्य भाव से परिणमन को भी बंध का कारण कैसे कह सकते हो? आत्मीमांसा में तो जो है ना औदिक अज्ञान, उसको भी बंध का कारण नहीं माना। औदिक अज्ञान समझते हैं? जो निगोदिया के है, जो हर मिथ्या दृष्टि के है। क्षयोपम का ज्ञान भी है उनके और औदिक अज्ञान भी है। तो क्षयोपम अज्ञान कदाचित बंध का कारण हो, लेकिन औदिक अज्ञान बंध का कारण नहीं है। और औदिक अज्ञान में क्षयोपम अज्ञान में क्या फर्क है जानते हो? अभी तो 5 साल है, आ जाएगा धीरे धीरे। जो नहीं जानने रूप अज्ञान है उसका नाम है औदिक अज्ञान, और जो गलत जानने रूप अज्ञान है उसका नाम है क्षयोपम अज्ञान। अथवा मिथ्यात्व सहित जो हो और मिथ्यात्व रहित जैसा हो, वो क्षयोपम, सम्यदृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों की, इसके भी होता है क्षयोपम औदिक अज्ञान। तो उन्होंने क्या लिखा है उसमें आश्रयश्री में? आश्रयश्री क्या है? वो तो आत्मीमांसा का है। अज्ञानाच्चे ध्रुवो बंधो गेयानंतान्न केवली। यदि अज्ञान से बंध मानेंगे तो जीवों को निरंतर बंध होता रहेगा, क्यों? गे तो अनंत हैं, उन्हें तो केवल ज्ञानी ही जान सकता है। अपने शिविर में एक बात चली थी बार बार, वो परमात्मा प्रकाश की, तो मैंने जानबूझकर उस बात को नहीं उठाया क्योंकि मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। फिर कभी एक आध दिन में मौका लगेगा तो साल भर के भीतर कभी कभी बता दूंगा आपको, क्योंकि आप उस अज्ञान में फंसे ना रहें। इसलिए क्या कि गे तो अनंत हैं, तो केवल ज्ञानी के अलावा कोई जान नहीं सकता। तो फिर हरेक को 24 घंटे बंद होता रहेगा, तो बंद का अभाव कैसे होगा? मोक्ष कैसे होगा? मैंने केवल ज्ञान तक हम पहुंचेंगे कैसे चौथे गुण स्थान से? तो कहते हैं अज्ञानात माने वो औदिक अज्ञान, हम किसी चीज को नहीं जानते हैं, इसको गलती मानकर कोई सजा दुनिया में नक्की नहीं है। क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती इसकी सजा आपको मिलेगी? ऐसा नहीं है। अंग्रेजी आने का पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आने की सजा नहीं मिल सकती। तो ज्ञेयों को नहीं जानना, ऐसा अज्ञान वो बंध का कारण नहीं है। अब यहाँ ये कह रहे कि वो जघन्य भाव वाला ज्ञान बंध का कारण है, तो उसका तो मतलब वही हो गया ना, जघन्य भाव वाला बंध का कारण बता रहे उसे। अब उसमें इसमें अंतर आ रहा ना। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र गुण जघन्य भाव से परिणमन करते हैं, तब नियम से उसके साथ रागादि भाव होते हैं। क्या? तो बंध के कारण तो वे रागादि भाव हैं, और उसकी वजह से ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन को बंध का कारण कह दिया। अब क्या करें? एक अपेक्षा ये भी है, वजनवाणी में है। क्या समझ में आया? माने वो बंध का, ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन भी बंध का कारण नहीं। वो तो राजवार्थ मैंने सिद्ध कर दिया कारिका से। क्या हुआ? ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन भी बंध का कारण नहीं है, लेकिन उसके साथ में अनिवार्य रूप से राग द्वेष होते हैं, और वे राग द्वेष बंध के कारण हैं।
और उनकी संगति में रहने से इन ज्ञान दर्शन गुण को बंध का कारण कह दिया है। अब देखो, बंध के कारण तो थे राग देश, और कह दिया ज्ञान गुण को। अब ये पेटा नहीं खोलें तो लेकिन साहब देखो, ज्ञान गुण बंध का कारण, ज्ञान गुण बंध का कारण लिखा हुआ है, प्राण दर्शन गुण ही लिखा कि नहीं लिखा। अब उसी गाथा को पढ़ो अकेला। इसलिए मैं कहता हूँ ये 3 गाथाएं एक साथ पढ़ाना, क्योंकि यहां तक नहीं, बीच में छोड़ के वही प्रवचन चला गया, कलते चला गया गजेंद्र, तो गया क्या, फिर खत्म काम से। बस ज्ञान गुण बंध का कारण है, डॉक्टर साहब ने कहा था, ने कहा था, समझो कि कैसे खिसके कि ज्ञान गुण को बंध का कारण कहा। तो शिष्य ने प्रश्न किया, शिष्य में सिखाए तो आचार्य खुद ही कर रहे प्रश्न। तो कहा उसका जघन्य परिणमन, कि जघन्य परिणमन भी कैसे हो सकता है, तो उसके साथ राग अनिवार्य रूप से होता है, और राग बंध का कारण है, उसकी वजह से जघन्य परिणमन को बंध का कारण कह दिया। और जब जघन्य परिणमन है तो गुण ही को कह दिया बस। समझे ना, ये ऐसी अपेक्षा है। ज्ञान दर्शन गुण के जघन्य परिणमन के साथ भूमिका अनुसार जो राग देश होते हैं बंध के कारण तो बेहमन निमित्त रूप से, और उपादान रूप से तो वो प्रत्यय हैं, वो बंध के करता है। कायमान भगना है वो है जो वो बंद की करता है, और निमित्त रूप से रागादि भाव बंद के करता है। तो इतनी सी तो बात थी। अब इनको किस तरीके से लाए, यहाँ से कान पकड़ करके लाए। और ऐसी अपेक्षाएं जनवाणी में हैं। अपन कहते हैं ना, तेरी गलती है, तेरी गलती है, कि साहब मेरी क्या गलती है। ये चच्चा भीड़ को तू लाता है ना इकट्ठी करके यहाँ। अब उसने गलती की तो तेरे साथ आए थे, इसलिए तेरी गलती है। तेरी मेरी नहीं, उनकी है। तो उनकी साहब क्या गलती है, कि उनने उनको भड़काया था। ऐसे तीसरे पे जाकर के तुम्हारे माथे पे दुनिया में फोड़ते हैं ना ठीकरा। ये माताएं रोजाना करती हैं बच्चे से, तू पड़ोसी के घर गया तो टांगे तोड़ दूंगी। क्यों? पड़ोसी के घर जाना कोई अपराध है? क्यों? जाएगा तो उसके बच्चे से लड़ेगा, उसके बच्चे को लड़ेगा तो तू पीटेगा, पीटेगा तो उसकी अम्मा मेरे से लड़ने आएगी, मेरे से लड़ने आएगी तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए तो पता ये कहना कि तू वहां जाकर किसी को पीटना मत, यही कहना कि नहीं जाना ही नहीं। वो ऐसी अपेक्षा लगाते ना अपन ऊपर से, तीन दिन का पहले इंतजाम करना, तीसरा पहले इंतजाम करना। सारी लड़ाई की झगड़े की जड़ तू है। तो अभी तो तू उसका वहां जाना था, क्या था, किसका था? पड़ोस के घर में जाना था ना कारण। अब फिर क्या कहती है, सारा झगड़े की जड़ तू है। तू नहीं रहता हमारे यहाँ तो वहां जाता नहीं, जाता नहीं तो उससे झगड़ता नहीं, झगड़ता नहीं तो उसकी टांग टूटती नहीं, टांग टूटती नहीं तो उसकी माँ मेरे से लड़ने आती। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? ऐसी पद्धति है कि नहीं है? अब वही अम्मा दूसरे दिन कहती है, जा उसके यहाँ से फलानी चीज मांग जा, ये पकोड़े बनाए मैंने, पकोड़े दिया उसको। तुम तो उसके घर जाने को मना करती हो कि बहस मत कर। क्यों? वो उसके घर भेजती है पकोड़े लेकर के। होता ना? तो ऐसा जनवाणी में भी है। तो बहस नहीं करनी पड़ेगी। हम अपने अम्मा से बहस नहीं करते हैं, हम उसके कथन करने की स्टाइल से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो इस जनवाणी अम्मा की स्टाइल से अच्छी तरह से अपन परिचित हो जाएं और अपना काम निकालें। रास्ता ये है, क्योंकि अभी लिखी तो 2000 वर्ष पुरानी है, अब करेक्शन तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमको ही रास्ता निकालना पड़ेगा, इसमें कोई सुधार का कोई रास्ता है नहीं।